हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे कि पेरोल प्रोसेसिंग क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और कैसे इसके सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पेरोल प्रोसेसिंग एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो हर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज़फुल होता है। इसकी मदद से हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप, सैलरी का पूरा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं। तो आज से हम ये पूरी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर टोटल आपको 10 वीडियोस लेक्चर मिलेंगी जिसके अंदर पेरोल प्रोसेसिंग का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर आपको क्या क्या कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले इस सीरीज़ के अंदर आपको एम्प्लॉय डाटाबेस के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आपको लीव एंड अटेंडेंस के बारे में बताया जाएगा, ओवर टाइम प्रोडक्शन, बोनस एंड ग्रेजुटी, इनकम टैक्स, लोन एंड एडवांस, सैलरी एंड इंक्रीमेंट्स, पे स्लिप्स, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम एंड साथ में प्रोफेशनल टैक्स। ये सारे टॉपिक्स इस सीरीज़ के अंदर कवर किए जाएंगे और ये सारे टॉपिक आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी पेरोल के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ का डाटाबेस, लीव एंड अटेंडेंस, ओवर टाइम प्रोडक्शन, बोनस, ग्रेजुटी, इनकम टैक्स, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोफेशनल टैक्स, लोन एंड एडवांस, पे स्लिप और बाकी सारे हेड्स डिटेल में आपको समझाए जाएंगे। तो अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमारा पेरोल प्रोसेसिंग है ये किस तरीके से वर्क करता है, यानी इसके कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पेरोल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे हम क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स करते हैं, यानी जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मास्टर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। जैसे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो सेम उसी तरीके से अगर हम पेरोल की अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में करेंगे तो इसके पहले स्टेप के अंदर हमें क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स करने होते हैं। इसको टोटल 2 भागों में बांटा जाता है, पहला क्रिएट ग्रुप्स, दूसरा क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स। अब एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है कि एक कंपनी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, तो ये सारे हो गए हमारे एम्प्लॉय ग्रुप्स। अब सेम इसी तरीके से जो हमारा एम्प्लॉय मास्टर्स होते हैं ये सारे एम्प्लॉयज़ हो गए। एग्जाम्पल के लिए मनोज कुमार, अजय कुमार, रोहित कुमार। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स को क्रिएट किया जाता है, देन उसके बाद उनके मास्टर्स को क्रिएट किया जाता है और हर एक एम्प्लॉय को उसके ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये इसका सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप के अंदर क्रिएट पेरोल मास्टर्स। इससे पहले हमने आपको बताया था एम्प्लॉयज़ के मास्टर क्या होते हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप के अंदर क्रिएट पेरोल मास्टर्स, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पहला पेरोल यूनिट्स, दूसरा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स। ये सब कुछ हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में डिटेल में बताएंगे। अभी हम आपको सिंपल इसके स्टेप्स बता रहे हैं कि पेरोल की प्रोसेसिंग वर्क किस तरीके से करती है। नेक्स्ट होता है हमारा क्रिएट पे हेड्स। इसको टोटल 4 भागों में बांटा जाता है, पहला अर्निंग्स, दूसरा डिडक्शंस, तीसरा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, तीसरा एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। यह हमारा तीसरा स्टेप होता है। एम्प्लॉयज़ के मास्टर क्रिएट करने के बाद, पेरोल के मास्टर क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट पे हेड्स करते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है क्रिएट सैलरी डिटेल्स। इसको भी टोटल 2 भागों में बांटा जाता है, पहला ग्रुप पे स्ट्रक्चर, दूसरा इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो अपनी सैलरी को ग्रुप वाइज भी पे कर सकते, उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आप पूरे ग्रुप वाइज उनको सैलरी दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल भी सैलरी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है किस तरीके से हम पेरोल की प्रोसेसिंग करते हैं। सबसे पहले हमें सारे के सारे मास्टर क्रिएट करने होते हैं, पे हेड क्रिएट करने होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे भी सब कुछ बना लेते हैं उसके बाद पेरोल की प्रोसेसिंग की जाती है। पेरोल प्रोसेसिंग को भी टोटल 3 भागों में बांटा गया है, पहला अटेंडेंस प्रोसेस, दूसरा पेरोल प्रोसेस और तीसरा पेरोल रिपोर्ट्स। जब आपकी पेरोल की पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद आपको पेरोल की रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी होती है। तो ये था पेरोल अकाउंटिंग का पूरा इंट्रो। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पेरोल के ग्रुप्स और पेरोल के मास्टर्स बनाना सिखाएंगे। पेरोल अकाउंटिंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, 1-2 वीडियो के अंदर इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर आपको 8 से 10 वीडियोस मिलेंगी और पूरा पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा। और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी जहां से आपको पेरोल का कोई भी डाउट क्लियर करना पड़े।
तो आइए अब हम टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं और टैली सॉफ्टवेयर में एक नई कंपनी को क्रिएट करने से लेके किस तरीके से पेरोल का पूरा प्रोसेस मेंटेन किया जाता है आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पेरोल अकाउंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। हमने आपको इंट्रो में बता दिया कि यहाँ पे हम पेरोल की पूरी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में पेरोल की प्रोसेसिंग बताएंगे कि किस तरीके से पेरोल हमारा काम करता है, कैसे पे हेड्स बनाए जाते हैं, सैलरी के मास्टर्स बनाए जाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को मेंटेन किया जाता है। ये हमारी सबसे पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको पेरोल के अंदर नई कंपनी को क्रिएट करना, पेरोल के फीचर्स वगैरह इनेबल कराना और साथ ही में एम्प्लॉयज़ के मास्टर और एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर में एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप कंपनी इन्फो पे रहते हुए यहाँ से क्रिएट कंपनी पे आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है सी और यहाँ पे पेरोल प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक नई कंपनी बना लेते हैं। देन यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देते हैं। कंट्री में इंडिया रखते हुए यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं दिल्ली। देन यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन फाइल कर देते हैं। देन ईमेल आईडी और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और सिंपल बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हमारी एक नई और फ्रेश कंपनी बन चुकी है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर अपने कुछ फीचर्स को इनेबल करना होगा जिसके अंदर हम अपनी पेरोल की प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे हमने सिंपल कंपनी को क्रिएट किया और इसके अंदर हमारे मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स, यूटिलिटीज, रिपोर्ट शो हो रही है, लेकिन पेरोल प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे फंक्शन शो नहीं हो रहा। तो उससे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर उन सभी फंक्शंस को इनेबल करना होता है। तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपनी कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और कंपनी फीचर्स में रहते हुए आप यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है ए। अकाउंटिंग फीचर के अंदर आपको यहाँ आना है जहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है मेंटेन पेरोल, इसको कर दीजिए यस। इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए और जैसे ही आप उस स्क्रीन को एक्सेप्ट करें दोबारा से आपको कंपनी फीचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस करना है, जिससे आप यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट फीचर जिस पे लिखा हुआ है इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, इसको यस कर दीजिए। देन इसके नीचे वाला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको भी यस कर दीजिए। जैसे ही इसको यस करेंगे यहाँ पे आपके सामने पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसके अंदर आपसे आपकी कंपनी की प्रोविडेंट फंड की डिटेल, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की डिटेल, नेशनल पेंशन स्कीम की डिटेल और इनकम टैक्स की डिटेल मांगेंगे। अब इसमें से जितनी भी चीज़ें आपकी कंपनी के अंदर मेंटेन की जाती है आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर प्रोविडेंट फंड भी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी है, साथ ही में नेशनल पेंशन स्कीम और इनकम टैक्स की भी पूरी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं। समझाने के पर्पज़ से आपको सारी यहाँ पे हम डमी डिटेल डालेंगे। तो सबसे पहले हमारा कंपनी कोड, तो यहाँ पे हम कंपनी कोड डाल देते हैं। उसके बाद कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, तो यहाँ पे हम कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड डाल देते हैं। उसके नीचे हमसे पूछ रहे हैं कंपनी सिक्योरिटी कोड, तो यहाँ पे हम इस कंपनी का सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं। अगर आप प्रोविडेंट फंड के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी और आपको यहाँ पे अपनी सही इन्फॉर्मेशन डालनी है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी कोड, तो दोबारा से हम कंपनी कोड डाल देते हैं। उसके बाद ESI ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पे हम सिंपल ब्रांच ऑफिस डाल देते हैं। देन उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, तो यहाँ पे हम सिंपल डाल देते हैं कितने हमारे स्टैंडर्ड वर्किंग डे है पर मंथ के। तो यहाँ पे हमने 26 डाल दिया।
और अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट सर्विस है नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसके अंदर हमारे से दो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहला है कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा हमें प्रोवाइड किया गया होगा वो हम डाल देते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर। तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर डाल देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे मांगी जाएगी। ये पूरी एक सीरीज है, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको सिंपल पेरोल की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल इनेबल करना और एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स और मास्टर्स को क्रिएट करना ही सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने डाल दिया कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर। अब नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स। तो आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। सबसे पहला टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी हमारा TN नंबर। तो यहाँ पे हम TN नंबर डाल देते हैं जो भी हमें प्रोवाइड किया गया होगा। यहाँ पे हम डमी नंबर डाल देते हैं। सेम इसके बाद हमसे पूछ रहा है TAN रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो हमारा TN रजिस्ट्रेशन नंबर होगा सिंपल वो नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स सर्कल एंड वार्ड। तो यहाँ पे सिंपल हम डाल देते हैं दिल्ली। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डालने है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकॉर्डिंग डालनी है। जो भी आपका इनकम टैक्स का सर्कल है और वार्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिटर्न्स वगैरह के अंदर आपको मिल जाएगी। सेम इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिडक्शन टाइप आपका गवर्नमेंट है या अदर है। तो सिंपल हम अदर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिडक्टर ब्रांच यानी डिवीज़न। तो यहाँ पे डिवीज़न अभी हम दिल्ली की डाल देते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल सन डॉटर ऑफ। तो सिंपल यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं जोन सा भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमसे उससे पूछ रहा है सन एंड डॉटर। तो इसको हम ब्लैंक छोड़ते हुए देन उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं डेजिग्नेशन यानी उनकी डेजिग्नेशन क्या है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मैनेजर। लास्ट हमसे पूछ रहा है पैन। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देते हैं उनसे रिलेटेड। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल चुके हैं जितनी भी हमारी पेरोल के अंदर स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर मांगी जाती है। अगर आपकी कंपनी में प्रोविडेंट फंड है तो उसकी पूरी आपको सही एक्यूरेट डिटेल यहाँ पे डालनी है जो आपको सैलरी स्लिप्स के अंदर सब जगह पे शो होगी। सेम इसके बाद हमसे पूछ रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर आप एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं और आप उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप उसकी डिटेल डाल दीजिए। इन सब के एग्जैक्ट और सही नंबर आपको अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी यानी कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर ये दो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और लास्ट हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पेरोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर चुके हैं और सारी डिटेल्स डाल चुके हैं। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारी स्टैट्यूटरी टैक्सेशन वाली विंडो है इसको भी हम एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से। इसको एक्सेप्ट कराने के हम दोबारा से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे आपको पेरोल से रिलेटेड सारे फीचर्स शो हो जाएंगे क्योंकि हमने जितनी भी डिटेल्स इसके अंदर इनेबल की हैं उससे हमारे को गेटवे ऑफ टैली में भी वो सारे फीचर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मास्टर्स के अंदर हमें यहाँ पे पेरोल इन्फो शो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ट्रांजेक्शन के अंदर भी हमारे को पेरोल वाउचर शो हो जाएगा। और जितनी भी हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे वो इन दो फीचर्स का इस्तेमाल करके ही करेंगे। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पेरोल के अंदर अपने पेरोल्स के ग्रुप बनाते हैं और कैसे एम्प्लॉयज़ के मास्टर्स को क्रिएट करते हैं। हमने आपको इंट्रो के अंदर जब हमने डिटेल में आपको थियोटिकल बताया था तो वहाँ पे हमने बताया था जो हमारा सबसे पहला स्टेप है उस स्टेप के अंदर हम अपने पेरोल के एम्प्लॉयज़ के मास्टर्स क्रिएट करते हैं। किस तरीके से करेंगे तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर्स वाले सेशन में पेरोल इन्फो पे आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है L। देन यहाँ पे आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना जिस पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय ग्रुप्स। तो सिंपल इसकी शॉर्टकट की है G। अब नए ग्रुप को क्रिएट करने के लिए आप C पे क्लिक कर दीजिए और आप एक साथ काफ़ी सारे ग्रुप बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल ग्रुप्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम एक एक करके ग्रुप बनाना सिखाएंगे तो हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग तरह के हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक ग्रुप है सेल्स का, एक ग्रुप है परचेज का, एक ग्रुप है हमारा HR का, देन एक ग्रुप है हमारा अकाउंट्स का। ये सारे हमारे डिपार्टमेंट हो गए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमारा अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, HR डिपार्टमेंट अलग है। सेम इसी तरीके से हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अलग है। इन सभी के हमें एक एक ग्रुप इसके अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए 4 अलग अलग तरह के ग्रुप बना के दिखाएंगे। सबसे पहला हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अंडर ये हमारे प्राइमरी के आएगा और यहाँ जहाँ लिखा हुआ है डिफाइन सैलरी डिटेल्स इसको आपको अभी नो रहने देना है, बाद में इन सब के फीचर्स आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेस डिपार्टमेंट, इसको भी प्राइमरी रखते हुए यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा HR डिपार्टमेंट
और लास्ट है हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इसको भी प्राइमरी रखते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। तो सारे यहाँ पे हम अपने ग्रुप्स क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप ग्रुप्स को देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दीजिए और यहाँ से डिस्प्ले में आ जाइए, आपको सारे ग्रुप्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और साथ में सेल्स डिपार्टमेंट। अगर आप यहाँ से किसी ग्रुप के अंदर अल्टरेशन करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप अल्टर मार के उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारा एडिटेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको एम्प्लॉयज़ बना के दिखाएंगे, यानी किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के मास्टर्स बनाए जाते हैं। तो उसके लिए आप एम्प्लॉयज़ पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है E, और यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय बनाने के लिए C पे क्लिक कर दीजिए, मल्टीपल बनाने के लिए R पे क्लिक कर दीजिए। सिंपल हम सिंगल बनाएंगे तो C पे क्लिक कर देते हैं, तो पूरी आपके पास स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास उसकी बैंक की डिटेल है तो बैंक की डिटेल भी डालनी है, देन उसकी टैक्स रिलेटेड डिटेल है, स्टेटरी डिटेल है, पैन नंबर वगैरह वो सब कुछ आपको डालना है। यानी अगर आप अपनी कंपनी के अंदर PF, ESI, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, इन सब को यूज़ करते हैं तो आपके एम्प्लॉय को आप इसके सारे इन्फॉर्मेशन देते होंगे, IDs वगैरह देते होंगे, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है, जिससे जब फाइनल में हम एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाएंगे तो वहाँ पे वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें डालना है नेम, तो यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय का नेम डाल देते हैं, मनोज रावत। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट एज, यानी उसकी रिपोर्ट के अंदर ये नेम कौन सा डिस्प्ले हो, तो हम सेम नेम रहने देते हैं। उसके बाद अंडर यानी हमारे कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ये हमारे कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर हमने सारे डिपार्टमेंट बना दिए थे, ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आता है, तो इसमें अकाउंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी इसने कब से कंपनी के अंदर ज्वाइन किया, तो सिंपल हम डाल देते हैं 1 अप्रैल। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल, इसको आपको अभी नो रहने देना है, बाद में सैलरी की डिटेल्स किस तरीके से डिफाइन की जाती है ये हम आपको एडवांस टॉपिक के अंदर बताएंगे। अभी बेसिक हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इस एम्प्लॉय की जर्नल इन्फॉर्मेशन, यानी इस एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं। हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय नंबर होता है, तो यहाँ पे भी इस एम्प्लॉय का नंबर डाल देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन, यानी इसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है फंक्शन, यानी कौन सा फंक्शन यहाँ पे है, तो जो सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है उसको आप रहने दीजिए, बाकी सबको स्किप करते हुए आगे आ जाइए। देन उसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन में हम डाल देते हैं दिल्ली। जेंडर में हम डाल देते हैं मेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप, तो अगर आपको अपने एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप वगैरह पता है, यानी जब भी आपने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी होगी तो यहाँ पे आप उसका ब्लड ग्रुप डाल दीजिए। और अगर आपकी कंपनी के अंदर इसको चेक कराने का भी प्रोविज़न है तो आप वहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स को देख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए डाल देते हैं AB पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम इस एम्प्लॉय के फादर नेम डाल देते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है स्पाउस नेम, अगर स्पाउस वगैरह है तो यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। देन उसके बाद इस एम्प्लॉय का एड्रेस, तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय का पूरा एड्रेस हमारे को डालना है, जिससे उसकी स्लिप के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। देन यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो इस एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर डाल देते हैं। ईमेल आईडी, जो भी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी होगी वो डाल देते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे अपने एम्प्लॉय की पूरी बैंक की डिटेल डालनी है, यानी जो उसको सैलरी क्रेडिट की जाएगी वो उसके बैंक के अंदर की जाएगी और वो उसकी स्लिप के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको हम यस कर देते हैं। इसे यस करने के बाद यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। सबसे पहले अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे हम इसके बैंक का अकाउंट नंबर डाल देते हैं। उसके बाद IFSC कोड। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है बैंक नेम, तो यहाँ पे हम बैंक का नेम डाल देते हैं। और अगर आप कोई अपना बैंक का नेम खुद ऐड करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक बैंक नेम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बैंक का नेम डाल देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन सिंपल यहाँ पे ब्रांच, तो ब्रांच पूछ रहा है, इसके हम ब्रांच डाल देते हैं। और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरे एम्प्लॉय की बैंक की डिटेल भी डाल दी। अभी तक हमने एम्प्लॉय की पूरी बेसिक डिटेल डाली, उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाली कि उसका क्या एम्प्लॉय नेम है, क्या डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, देन उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और साथ ही में उसकी बैंक की पूरी डिटेल भी इनेबल कर दी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेटरी डिटेल का, यानी इस एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी स्टेटरी डिटेल्स हैं, जितनी भी टैक्स से रिलेटेड डिटेल है, वो सारी आपको यहाँ पर डालनी है। अब सबसे पहले हमसे पूछ रहे एप्लीकेबल टैक्स रिजीम,
तो यहाँ पे आप जो सा भी मेथड फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। हम ऊपर वाला कर लेते हैं रेगुलर टैक्स रिजीम। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इनकम टैक्स नंबर। तो यहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉय का पैन नंबर डालना, तो सिंपल हम डाल देते हैं डमी पैन नंबर डाल देते हैं, जिसके अंदर हमारे शुरू के 5 डिजिट हमारे अल्फ़ाबेटिकल होंगे, देन हमारे 4 न्यूमेरिकल होंगे और लास्ट का फिर से अल्फ़ाबेटिकल होगा। इसको एक्सेप्ट कराते हुए अगर आपके एम्प्लॉय के पास आधार कार्ड है तो उसका आधार नंबर डाल दीजिए, जिससे जितनी इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉय की आपके पास हो उतना ही सही है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है पीएफ अकाउंट नंबर। अगर आपकी कंपनी के अंदर पीएफ का रिकॉर्ड्स रखा जाता तो आपने अपने एम्प्लॉय को पीएफ अकाउंट नंबर दिया होगा, तो सिंपल आपको वो अकाउंट नंबर भी इसके अंदर ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं ईपीएस अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे ईपीएस अकाउंट नंबर भी डाल देते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है पीआर अकाउंट नंबर, जिसे पीआरएन भी कहते हैं, तो सिंपल हम पीआर अकाउंट नंबर डाल देते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट आप उतनी इन्फॉर्मेशन को डाल दीजिए। हम आपको पूरा प्रोसेस समझाने के पर्पज से सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं होगी। आप यहाँ पे पीएफ ईपीएस नंबर वगैरह डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ईएसआई नंबर। अगर ईएसआई वगैरह आपकी कंपनी काटती है तो आप उसका नंबर भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ईएसआई डिस्पेंसरी नेम, यानी जिस डिस्पेंसरी के थ्रू ईएसआई कार्ड बना हुआ है उसका यहाँ पे नेम डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम सिंपल टैली डाल देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एक एम्प्लॉय की पूरी डिटेल ऐड कर चुके हैं। अब इसी तरीके से आपके बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल डलेगी। यहाँ पे हम एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल डाल के नहीं दिखा सकते। एक एम्प्लॉय की डिटेल हमने आपको डिटेल में बता दी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें डलेगी। अब जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने भी उनकी डिपार्टमेंट्स होंगे, हम पहले से इसके अंदर क्रिएट करके रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर पेरोल के मास्टर्स क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये पूरी एक सीरीज़ है, क्योंकि पेरोल की अकाउंटिंग को 2-4 वीडियो के अंदर कवर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, जिससे आपको पेरोल का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में समझ गए होंगे पेरोल अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से मास्टर्स एंड ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है और आपका लाइक और शेयर करना हमारी मेहनत का फल है। और अगर आपको हमारी वीडियोस को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ERP 9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाएं। इस कोर्स के अंदर जो सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सभी इस तरीके से हैं। सबसे पहले इसमें आपको टैली ERP 9 विद GST का प्रॉपर बेसिक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 80 वीडियोस लेक्चर दी जाएंगी, जिसके अंदर आपको टैली ERP 9 की फुल नॉलेज, GST की फुल नॉलेज, GST रिटर्न्स की नॉलेज और साथ ही में बैंक रिकन्सिलेशन जैसी नॉलेज को कवर किया जाएगा। और साथ ही में आपको टैली ERP 9 विद GST की प्रॉपर एडवांस वीडियो लेक्चर्स दी जाएंगी। इसके अंदर आपको टोटल 55 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएंगी और इसके अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक्स जैसे बिल ऑफ मटेरियल, पॉइंट ऑफ सेल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विस अकाउंटिंग, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और इसी के साथ रियल लाइफ अकाउंटिंग की सारी प्रॉपर ट्यूटोरियल्स आपको दिए जाएंगे, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग, म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग, कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग, मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग, होटल अकाउंटिंग और साथ ही में मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग। इनके प्रॉपर एक एक ट्यूटोरियल रेडी किए हुए हैं और सारी आपको डिटेल के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अंदर टोटल आपको 50 वीडियोस लेक्चर दी जाएंगी। और इस वीडियोस लेक्चर के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना, मैक्रोस का इस्तेमाल करना, एडवांस मैक्रोस के प्रोजेक्ट वगैरह और साथ ही में MS एक्सेल के VBA कोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, MS एक्सेल के एड-इन्स फंक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कुछ 50 वीडियोस लेक्चर के अंदर दिया जाएगा। और इसी पूरे कोर्स के अंदर आपको जीमेल आईडी की प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे आपको जीमेल की टॉप क्रोम एक्सटेंशन दिए जाएंगे, जीमेल की एडवांस सिग्नेचर से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी और साथ ही में जीमेल के सभी अमेजिंग एंड एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लेक्चर दी जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP 9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी।
और साथ ही में टैली और जीएसटी से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट है 500। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सिंपल आपको एक बार परचेज करना और ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम तक आपको प्रोवाइड की जाएंगी, यानी इनका एक्सेस आप लाइफ टाइम तक रख सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।